ई, अगर इसको मैं उठाऊं, ठीक है, यहां से मैंने इसको उठा लिया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस ट्रायंगल को जिस तरह से मर्जी मैं इधर उधर कर लूं, डी बी ई को भी मैं उठा लेता हूं। अब इसकी हाइट की प्रॉब्लम है, ये तो इसकी हाइट नहीं है, यहाँ पर इसकी हाइट है। अब इसका भी सोल्यूशन है मेरे पास, ध्यान से देखो। तो मैंने यहाँ पर निकाली थी ब्लू में, ध्यान से देखो उसके ऊपर कौन सी लाइन आ रही है, उसके ऊपर ये वाली लाइन आ रही है। कौन सी है ये? हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम ट्रायंगल्स के अंदर एक्सरसाइज 6.2 जो है उसकी हम इंट्रोडक्शन करने वाले हैं, मतलब इसका हम बेसिक पार्ट करने वाले हैं। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका रोड मैप दिखाना चाहूँ तो रोड मैप में सबसे पहले हमने देखो, जो मैंने आपको हमेशा हर एक चैप्टर में बताता हूँ कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमें तैयारी जो है, प्रेपरेशन जो है वो किस तरह से करनी है। तो इसमें सबसे पहले हमने कंसेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी पढ़ा कि सिमिलैरिटी का कंसेप्ट मैथ्स में होता क्या है। ये एक्सरसाइज 6.1 के हमने क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया, इसकी एग्जांपल्स नहीं थी, तो सब कुछ हमने सॉल्व किया, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं जस्ट आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। देखो, पॉलीगन्स किया था, कंसेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी इन पॉलीगन्स, ये दो कंडीशंस होती हैं, कांग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में भी मैंने आपको बताया। ये सब कुछ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, पहली बात तो ये आपको सब कुछ आना चाहिए, ये सब कुछ आपको आना चाहिए। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब क्यों आना चाहिए, देखो मैं आपको सीधा बता सकता हूँ कि सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में हमें ये बीपीटी थ्योरम मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो है वो हमें करनी है, उसका कन्वर्स करना है, इन दोनों के प्रूफ हमें करने हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और उनके बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगा, वो मतलब कि हम कर सकते हैं, जो आपको क्वेश्चंस में काफ़ी हेल्प करेंगे। ये सब कुछ मैं आपको डायरेक्टली कर सकता हूँ कि यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, बट मैं आपको एक कहानी की तरह बताऊंगा कि इस थ्योरम की हमें जरूरत क्यों है और इस थ्योरम से सिमिलैरिटी के कंसेप्ट में क्या चेंज आया। देखो, ये वही थ्योरम है, ये थेल्स नाम के एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये थ्योरम दी थी, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। इस थ्योरम के बाद सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में काफ़ी चेंजेस आए थे, वही हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है। देखो, इसलिए कहानी बता रहा हूँ क्योंकि जब आप कहानी की तरह एक मैथ्स को करते हो ना, तो आपको वो अच्छे से आपके मन में बैठ जाता है। एक होता है कि देखो, अगर हम कोई भी मूवी देखते हैं, कोई सॉन्ग सुनते हैं, वो हमें झट से याद हो जाता है क्योंकि हमारा मन भी होता है और उसमें हमारा इंटरेस्ट भी होता है। तो इसलिए मैं आपको कहानी बता रहा हूँ कि सिमिलैरिटी कंसेप्ट हमने पढ़ लिया, बट इस बंदे ने इस सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में काफ़ी बड़ा चेंज लाया। वो कैसे आया था, वो मतलब क्यों चेंज आया, मैं सब कुछ आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ना है, ठीक है, तो वही रूल है हमारा, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो और प्रपोर्शन। मतलब अगर उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में हैं और अगर उनके एंगल्स जो हैं कॉरस्पॉन्डिंग वो सेम है, तो बाकी वो ट्रायंगल्स जो हैं वो सिमिलर हैं। अब ये तो हमने 6.1 में सीखा था, तो यहाँ पर हमें क्या चेंजेस हैं। देखो, यहाँ पर ना एक ग्रीक मैथमेटिशियन जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि उनका नेम था थेल्स। उन्होंने एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिया, मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखाता हूँ। अब देखो, जैसा कि आपके जो मैथमेटिशियन थे, फेमस ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स, उन्होंने हमें दो इंपॉर्टेंट बातें बताई, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि ये बातें मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ या कहीं और से मैंने उठा के लिख लिया, आपकी एनसीईआरटी में लिखा गया है, आप चेक भी कर सकते हो। एंड न्यू एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, न्यू एनसीईआरटी का पेज नंबर 79, ये दोनों चीज़ें वहाँ पर लिखी हुई हैं। और ये इसलिए बताइए क्योंकि आपको पता है आजकल एमसीक्यूज ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये आपको एमसीक्यूज में हेल्प कर सकता है। उन्होंने बताया इफ़ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अगर दो ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है ना, तो उनको एक खास नेम दिया उन्होंने, उसका नेम रखा उन्होंने इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स। तो पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि पेपर में अगर बाय चांस जानबूझ के वो आपको बता दे कि इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स किसको बोलते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, अभी बता नहीं सकता क्योंकि अभी वो टॉपिक इररेलेवेंट है, वो आगे जाके जैसे जैसे क्लियर होगा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अभी आप इतना समझ लो कि अगर दो ट्रायंगल्स के एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर वो सेम है, इक्वल एंगल वाली ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द रेशियो ऑफ एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू इक्वी एंगुलर, अगर दो इक्वी मतलब कि एंगुलर ट्रायंगल्स हैं, मतलब जिनके एंगल्स सेम हैं, उनकी रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इज ऑलवेज सेम। अब ये जो बात उन्होंने कही,
ये जो बात उन्होंने कही, इससे आपकी ये जो डेफिनेशन है, जहाँ पर दो कंडीशन है ना, ये जो डेफिनेशन है यहाँ पर दो कंडीशन है ना, ये फुल्ली चेंज हो जाएगी और यहाँ पर सिर्फ एक ही कंडीशन रह जाएगी। यस, कंसेप्ट ऑफ जो सिमिलैरिटी इन पॉलीगन्स होता है, कंसेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी इन पॉलीगन्स जो होता है उसमें दो ही कंडीशंस होती हैं हमेशा से और रहेंगी, ठीक है। बट कंसेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में ये कंडीशन दो से बदल के एक हो जाएगी इस थ्योरम के बाद, जो हम आज करने वाले हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। उसके बाद ये जो है कंडीशंस जो हैं वो एक हो जाएगी आपकी। अब वो कैसे होंगी वो मैं टाइम टाइम पे आपको बताता चलूँगा। अभी जस्ट मैंने आपका इंटरेस्ट बनाने के लिए ये आपको कहानी बताई है कि इनके बाद, इनकी एंट्रेंस के बाद ये थ्योरम जो, सॉरी, ये जो डेफिनेशन है ये कम्प्लीटली चेंज होने वाली है। तो यहाँ से हमने एक नई बात सीखी है कि अगर एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो उनको हम इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे मैं आपको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का जो है वो प्रूफ बताऊंगा और कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जिससे आप वो थ्योरम जो है बहुत ईजिली, मतलब उसको, उसका सोल्यूशन जो है, मतलब उसका प्रूफ जो है वो बहुत ईजिली याद भी कर पाओगे, पेपर में लिख भी पाओगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा करते हैं उसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो ये है जी आपकी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम, ठीक है। इसका आपको नेम, दोनों नेम्स आपको पता होने चाहिए और इसकी आपको स्टेटमेंट भी याद होनी चाहिए। कई बार कुछ बोर्ड्स में तो ये डायरेक्टली थ्योरम वैसे ही 6 मार्क की पूछी जाती है, डिपेंडिंग अपॉन आपके डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड्स हैं, बट ये सभी बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, दी अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो काफ़ी बड़ी बात लिखी गई है। उन्होंने बोला इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल, देखो ये एक ट्रायंगल है, यहाँ मैंने ट्रायंगल पहले बनाई हुई है। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, अब मान लो ये कोई साइड है, अब इसके पैरेलल मैंने, इसको कलर चेंज कर लेते हैं, इसके पैरेलल मैंने ये साइड बना ली, ये बिल्कुल इसके पैरेलल है, ठीक है, ये इसके पैरेलल है, ठीक। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये कुछ ऐसी होती ट्रायंगल हमारी, जानबूझ के बता रहा हूँ ऐसा, तो ये हम ऐसे लेते, ठीक है, तो ये इसके पैरेलल है, तो ये इसके पैरेलल है, ठीक। अब उसके बाद वो कह रहे हैं पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, मतलब इन दोनों साइड्स को वो इंटरसेक्ट भी कर रही है। ऐसा नहीं है कि कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ की है कि वो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, ये सब पैरेलल है इसके, ये भी पैरेलल है, बट हमें वो लाइन लेनी है जो दूसरी साइड्स को भी 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, ठीक है। उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं, दी अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये जो साइड्स है ना, ये जो बेसिकली आपकी साइड्स हैं, इसमें नेम दूँ ABC, ये इसके पैरेलल है, ठीक है। तो वो ये बोल रहे हैं द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। जैसे इसको डिवाइड किया, अब इसको डिवाइड, AB को डिवाइड करना AD, ठीक है, और DB, इनकी जो भी रेशो आएगी वो किसके इक्वल होगी, AE बटा EC। तो ये हमें प्रूव करना है। और इस रिजल्ट के बाद वो जो आपका कंसेप्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स है वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। आई होप पहले आप स्टेटमेंट को समझ पाए हो। देखो ऐसा नहीं है, देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपने ये साइड नहीं लेनी, मतलब कि अगर मन में डाउट हो तो ये साइड भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपने ये वाली ट्रायंगल ले लिया, मतलब तो अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं इसमें करना है, ऐसे करना है, आप ऐसे भी, मतलब किसी भी तरह से कर सकते हो। बेसिकली हमें इसको घुमा देना है। अब इसको घुमाओगे तो ये ऐसी लगेगी, ठीक है। अगर आप इसको घुमाओगे तो ये आपको ऐसी लगेगी। मतलब बेसिकली मतलब यही है सबका कि अगर हम एक ट्रायंगल में एक पैरेलल साइड बनाएंगे दूसरी साइड के, तो वो इन दोनों को मतलब कि इक्वल सेम रेशो में डिवाइड करेगी। तो पहली बात तो आपको स्टेटमेंट जो है वो क्लियर होनी चाहिए। देखो सबसे पहले थ्योरम का देखो फंडा यही है कि थ्योरम में स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, आपको कुछ फॉर्मेलिटीज करनी, जैसे अगर आप डायग्राम बना दोगे, गिवन लिख के आओगे, क्या आप प्रूव करवाना है, तो उसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो मैं बिल्कुल वैसे ही चलने की कोशिश करूंगा। इसके बाद आपको इस थ्योरम को याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। अब देखो ये मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है। तो गिवन हमें क्या है, ए ट्रायंगल ABC, जिस तरह से मर्जी लिख लेना, एंड अ साइड DE which is पैरेलल टू BC। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो,
डी ई पैरेलल टू बी सी। ये सब कुछ आप करके आना, आपको कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर मिलेंगे। तो गिवन हो गया। अब गिवन के बाद हमें हमेशा लिखना होता है कि हमें प्रूव क्या करना है। तो यहां पर आप लिखोगे टू प्रूव, ठीक है, प्रूव क्या करना। और मैंने आपको बताया कि ये जो साइड है, अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इसको डिवाइड करो। अब ए बी बड़ी साइड है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ए डी बाय डी बी, ठीक है। दूसरी साइड को ए ई बाय ई सी। तो ये जो ग्रीन में मैंने लिखा है ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब इसको प्रूव करने के लिए ना आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल की। अब देखो, इसको प्रूव करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको बेसिक सा ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। कुछ बुक्स में इसको अल्टीट्यूड भी बोलते हैं। हाइट का मतलब बिल्कुल सीधी लाइन, जिसको परपेंडिकुलर भी आप बोल सकते हो। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब उससे पहले मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा, क्योंकि ना यहाँ पर ट्रायंगल्स काफ़ी बन, देखो ये ट्रायंगल बन रही है, तो इसके लिए मुझे एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो मैं थोड़ी सी आपको कंस्ट्रक्शन जो है वो करके दिखा। अब देखो यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन की है। कंस्ट्रक्शन से मेरा मतलब ये है, ये हमें गिवन था, ये हमें प्रूव करना है, ये हमने अपनी तरफ से किया, ठीक है। तो ई एन को मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। मतलब इसके ऊपर परपेंडिकुलर से मेरा ड्रॉ करने का मतलब ये है कि ये एक ए बी लाइन है, इसको आप ऐसे देख लो, और ये ई एन है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। सेम वे से डी एम जो है वो ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर है, और इन दोनों पॉइंट्स को मैंने वैसे ही मीट कर दिया, ठीक है। अब देखो, कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर ये क्रैमिंग है, मैथ्स में क्रैमिंग। देखो थ्योरम, फॉर्मूला, ये जो सब बाकी देखो, थ्योरम जो है किसने इसको किसी की सालों की मेहनत है। और थ्योरम में, फॉर्मूला में हम कभी भी कोई चेंज नहीं कर सकते कि अपनी तरफ से मैं कुछ बता दूं कि इसको ऐसे कर लो। ये एक प्रूव्ड रिजल्ट है, उसको हमें एज इट इज़ ही याद करना पड़ेगा। हाँ, इसमें मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दे सकता हूँ कि आप इसको ऐसे याद कर लो। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, मैंने जैसा कि बताया था, आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। वी नो एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसी के बिहाफ पर हम ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन कर देंगे। ये होता है बेस 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट आप समझते हो, ठीक है। अब देखो, अब आपको मैं टिप देने वाला हूँ। टिप का मतलब है कि हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन तो है नहीं कि आप खुद से करते रहोगे, आपको हर एक स्टेप सोचना पड़ेगा। तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा, देखो हमें ना ए डी बाई डी बी की तरफ सोचना है। ए डी बाई डी बी, अब ए डी जो है वो इस ट्रायंगल का पार्ट है, ये देखो, ठीक है। और डी बी जो है वो इस ट्रायंगल का पार्ट है, अगर आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, तो सबसे पहले हम क्या, देखो इसको रेशियो में लिखा गया है ना, तो मैं क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइड बाय, डिवाइड क्यों करना है, क्योंकि यहां पर भी डिवाइड है। यहां पर मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, जो भी नाम देना चाहते हो आप, ठीक है। अब इसके बाद हमें सोचना है, इसका एरिया। अब यहां पर हमें सोचना पड़ेगा। अब ये जो ट्रायंगल है ए डी ई, अगर इसको मैं उठाऊं, ठीक है, यहां से मैंने इसको उठा लिया। अब ये आपकी ए डी ई ट्रायंगल है, ठीक है। ये आपका ए है, ये आपका डी है, ये आपका ई है, ठीक है। ये एन है, ये एन है, ये एम है। अब आपकी मर्जी, आप इस ट्रायंगल को चाहे आप ऐसे देख लो, चाहे जैसे मर्जी देख लो। मुझे कौन सी साइड चाहिए, मुझे ए डी चाहिए। अगर मुझे ए डी चाहिए तो मैं इसको पता कैसे देखूंगा, मैं इसको इस तरह से देखूंगा कि देखो, इसको मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। देखो, ये आपका डी है, ये आपका ई है, इसको ऐसे देखते हैं, ये डी है, ये एन है, ये एम है, ठीक है। अब आपको क्लियर है ना, ध्यान से देखो, ये ए है, ये डी है, ये ई है, ये एन, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब इसको ध्यान से देख लो। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस ट्रायंगल को जिस तरह से मर्जी मैं इधर उधर कर लूँ। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे बेसिकली बेस जो है, देखो अगर बेस मेरा एडी बन जाए, मतलब इसको मैं ऐसे रोटेट कर लेता हूँ। तो इसको अगर मैं ऐसे रोटेट करूँगा तो ये मेरा बेस है, ये ए है मेरा, ये डी है। अब इस पर हाइट कितनी है हमारी, आप मेरे को बताओ, ये क्या ई, ये क्या एन, हाइट कितनी है, सीधी लाइन जो 90 पे होती है। तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा, बेस कितना है हमारा, ए डी इंटू हाइट कितनी है मेरी, ई एन।
आई होप इसको आप समझ पाए हो। देखो इसको आप ऐसे देखोगे ना आपको समझ में नहीं आएगा, तभी मैंने यहाँ पर एक पॉइंट मतलब ये ट्रायंगल जो है वो कट की है बिल्कुल इसके जैसी, ताकि आपको ये जो है वो अच्छे से समझ में आए। देखो ये आप कट रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे मैं समझाना चाहता हूँ, अगर मैं आपको ऐसे समझाता तो आपको समझ में नहीं आता। तो मैंने आपको क्या बताया कि इस ट्रायंगल का मुझे AD पार्ट चाहिए था। देखो बेस मैं इसको भी मान सकता हूँ, इसको भी मान सकता हूँ, बेस मैंने इसको मान लिया तो ये इसकी हाइट हो गई। ये आपको क्लियर है। अब ये जो ट्रायंगल है DBE, अब इसमें भी आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। अब DBE को भी मैं उठा लेता हूँ। अब ये मैंने DBE उठा लिया, ये आपकी DBE ट्रायंगल है। इसको हम D लिख लेते हैं, ये E है, ये B है। अब देख लो बिल्कुल परफेक्ट है ऐसे, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है, अब मुझे इसका बेस चाहिए। अब बेस मुझे क्या चाहिए, DB, मतलब इसका DB चाहिए। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ये देखो ये हमारी ट्रायंगल है, ये D है, ये B है। अब इसकी हाइट की प्रॉब्लम है, अब इसकी हाइट की प्रॉब्लम है। ध्यान से देखो, देखो ये देखो, ये किसी भी चीज़ की हाइट ऐसे हम कभी भी अगर अपनी हाइट मेजर करते हैं तो हम हमेशा ये बोलते हैं सामने वाले बंदे को कि सीधा खड़े रहो, क्योंकि सीधा खड़े होके ही मतलब जब हम बिल्कुल 90 के स्ट्रेट एंगल पर खड़े होते हैं तभी हमारी जो मतलब कि हाइट है वो कैलकुलेट हो पाती है। अब यहाँ पर मुझे ये पता लग गया कि इसका बेस तो DB है, अब इसकी हाइट मैं कैसे कैलकुलेट करूँ। अब इसकी हाइट के लिए अगर मैं यहाँ पर स्केल को रखूँ तो ये तो इसकी हाइट नहीं है, यहाँ पर इसकी हाइट है, यहाँ पर इसकी हाइट, देखो इसका टॉप पे जो पॉइंट है वो ये वाला है। तो ये जो हाइट है बेसिकली, ये जो हाइट है, ठीक है, ये जो हाइट है ये वाली मुझे चाहिए, ठीक है। अब ये हाइट मैं कैसे निकालूंगा, अब इसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। इसको आप देखो, ये DB है ना, ये AD है, ये DB है। अब AD वो मैं साथ में जोड़ देता हूँ इसके, ध्यान से देखो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, AD DB, तो इसकी हाइट जो मैंने यहाँ पर निकाली थी ब्लू में, ध्यान से देखो उसके ऊपर कौन सी लाइन आ रही है, उसके ऊपर ये वाली लाइन आ रही है। कौन सी है ये, EN। कौन सी लाइन है ये, EN। आई होप इसको आप समझ पा रहे हो। देखो अगर कोई ट्रायंगल ऐसी है तो उसकी हाइट ऐसी होगी, अगर कोई ट्रायंगल ही ऐसी है तो उसकी हाइट मैं ऐसे ही निकालूंगा, ये वाली उसकी हाइट है। अब ये वाली जो हाइट है अगर इसको आप जोड़ोगे, ऐसे तो ये वाली हाइट है, अगर इसको आप जोड़ोगे AD, देखो AD/DB, तो ये इसकी हाइट है। ये कौन है, ये E और N, मतलब इसकी हाइट जो है, देखो इसका बेस तो DB है, इसकी हाइट जो है वो EN है। आई होप इसको आप जो है वो समझ पाए हो। अब हमारा बहुत ईजी रह गया है। देखो ये 1/2 से 1/2 कट गया, EN से EN कट गया, तो मेरे पास कितना रह गया, AD/DB। इसको आप नंबर 1 दे सकते हो, इसको आप लिख के रख सकते हो। आई होप ये आपको क्लियर है। अब इसके बाद हमें सेम स्टेप को इसके लिए दोहराना है, तो उसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो जो हमने लास्ट प्रोसीजर अभी भी किया है उसी को हमें रिपीट करना है। अब आपको पता है हमें ये प्रूव करवाना है, AD/DB ये तो हमने कर लिया, AE/EC। अब इसको कैसे करेंगे, अब AE कहाँ पर है, इस ट्रायंगल में है। AE कहाँ पर है, इस ट्रायंगल में है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पर डिवाइड का साइन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पर EC किस में है, ये वही ट्रायंगल में DEC में, ठीक है, DEC। अब 1/2 जैसा कि मैंने आपको बताया था बेस इनटू हाइट, ठीक है। अब सारा जादू यहीं पर होगा। अब आपको पता है ये रहा, ठीक है, ये आपका A है, ये D है, ये आपका E है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था इस ट्रायंगल को आप कहीं पर भी घुमा सकते हो। अब मुझे बेस जो है वो AE चाहिए। अब ये आपका A है, ये E है, इसको अब घुमा लेते हैं। अब ये आपका बेस है, ये आपका क्या है, बेस EA, ठीक है। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन है, ये D है, ये M है, DM, तो ये DM यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर। बेस कितना है, AE, हाइट कितनी है हमारी, DM। आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर है। अब DEC, अब DEC बेसिकली ये ट्रायंगल है। अब इसको मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब देखो फिर से मान लो ये आपकी DEC ट्रायंगल है, ठीक है, ये D है, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये D है, ये E है, ये C, ठीक है, DEC ट्रायंगल। अब यहाँ पर मुझे बेस कौन सा चाहिए, मुझे बेस चाहिए EC वाला, ठीक है, मुझे बेस चाहिए EC वाला, मतलब यहाँ पर मुझे EC चाहिए ना, AE/EC, ठीक है, मुझे बेस चाहिए EC वाला।
तो मैं इस ट्रायंगल को इस तरह से रखूँगा, ठीक है। तो ये जो हमारी मतलब कि EC वाला बेस आ गया, ठीक है, ये बेस है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था इसकी हाइट कैसी होगी, ये इसकी हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अगर इसको मैं इस ट्रायंगल को इस वाले ऊपर वाले पार्ट को यहाँ पर जोड़ूँ, E को E के साथ, ठीक है, ये D के साथ D जुड़ गया, ये A है, AEEC, ठीक लिखा मैंने। तो ये इसकी हाइट है, ये कौन सी है, D और M, मतलब DM। ये जो हाइट है ये बेसिकली कौन सी है इसकी, DM। इसका बेस कितना है EC और हाइट कितनी है DM। आई होप इसको आप समझ पाए हो। इसको मैंने पूरी कोशिश की है कि आप इसको फील कर पाओ। अब ये कट हो गया, ये कट हो गया, तो यहाँ पर कितना आ गया, AE/EC। इसको आप नंबर 2 दे दो। अब देखो इसके बाद आपकी बुक में एक लाइन लिखी गई है, वी नो ट्रायंगल DBE एंड DEC, जो नीचे वाली ट्रायंगल्स हैं DBE और DEC, ये सेम बेस पर है, मतलब इनका बेस जो है वो सेम है और ये पैरेलल साइड्स के मतलब के बीच में है, ये दोनों ट्रायंगल्स पैरेलल साइड्स के बीच में हैं, तो इनका एरिया सेम होगा। अब ऐसा नहीं है कि मैंने कहा आपने मान लिया, इसको हम फील करेंगे। अब देखो मान लो ये कोई पैरेलल बेस है DE, जो कि पैरेलल साइड है BC, ठीक है। अब ये मान लो कि इसका 4 सेंटीमीटर की लेंथ है, ठीक है, और इसकी दूरी जो परपेंडिकुलर है वो मान लो 5 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाऊँ, ठीक है, अगर मैं इस बेस पर एक ट्रायंगल बना लूँ, तो मुझे आप एक बात बताना, इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा। मान लो ये पॉइंट है P, ठीक है, ट्रायंगल PDE का एरिया कितना होगा 1/2, बेस कितना है उसका 4, हाइट कितनी है 5, कितना आया एरिया 10, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि इसका एरिया 10 आ गया, ठीक है। अब देखो मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं, इतना सीधा नहीं है, सॉरी इतना सीधा नहीं है, क्योंकि वो तो फिर सेम बात ही बन जाएगी। थोड़ा डेटा लेते हैं, ठीक है, आपको दिखने में भी ठीक लगेगा। ये मान लो Q पॉइंट है और इसको ऐसे मैच कर देते हैं। अब इस ट्रायंगल का DQE का मुझे बताओ 1/2, बेस कितना है 4 ही है, हाइट कितनी है इसकी, मैंने को बताया था ना इसकी हाइट कैसे होगी, यहाँ से मेजर करेंगे और ये डिस्टेंस मुझे पता है पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस मेजर सेम रहता है, तो कितना आएगा 5, तो इसका एरिया भी कितना आ गया 10। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं। मान लो यहाँ पर है, ये कुछ ऐसी टेढ़ी लाइन है, ठीक है, ये आ रहा है, तो DRE 1/2, बेस कितना उसका 4, हाइट कितनी है इस ट्रायंगल की, हाइट कितनी होगी, ये होगी ना। अब हाइट, ये डिस्टेंस कितना आपको पता है 5 ही है, तो इसका एरिया भी कितना आ गया 10। मतलब जब भी दो पैरेलल लाइंस के बीच में यहाँ पर मैं कितनी भी ट्रायंगल्स ड्रॉ करूँ, यहाँ पर मैं कितनी भी ट्रायंगल्स ड्रॉ करूँ, इनका एरिया हमेशा क्या रहेगा, सेम। और ये मैंने आपको फील भी करवा दिया। अब आपको पता है यूजिंग वन, अब आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाय, ठीक है, डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DB। यहाँ से करो, यूजिंग वन मत करो, यहाँ पर लिखो लेट, ठीक है, लेट लिख लो, इसको मैं कट कर देता हूँ। मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहले यही ट्रायंगल ली थी, ठीक है, इसको आप नंबर दे दो नंबर 3। अब आपको पता ऊपर मैं सेम लिख लेता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाय, अब DBE का एरिया DEC के इक्वल है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। यहाँ पर लिख लो आप यूजिंग 3, मगर 3 को यूज़ करते हुए हम ये स्टेटमेंट जो है बोल सकते हैं, ऊपर तो सेम ही है नंबर, देखो अगर मैं ऊपर लिख लूँ x, यहाँ पर भी लिख लूँ x, अब नीचे 4 है तो यहाँ पर भी 4 ही आएगा, मतलब ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं है, सेम नंबर मैंने लिख लिया। अब DBE का एरिया DEC के इक्वल है, तो यानी कि मैं इसे लिख सकता हूँ। अब यूजिंग 1 and 2, यूजिंग 1 and 2, आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी थी AD/DB, इसकी वैल्यू कितनी थी AE/EC। तो इस तरह से हमने इस थ्योरम को जो है वो प्रूव कर दिया। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आई है, और जो भी मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं वो आपको हेल्प करी होंगी। इसमें देखो, इसमें मैंने आपको बताया था ना कि हमने सिर्फ एक ही फॉर्मूला पर काम करना है, इस फॉर्मूले से सारा हमारा क्वेश्चन, देखो
हम ये एक ट्रायंगल गिवन थी, उसमें ये इसके पैरेलल थी। उसके बाद हमने ये कंस्ट्रक्शन की थी, ये सब कुछ लिख लिया। उसके बाद हमें ये प्रूव करवाना था कि ए डी बाई डी बी ए ई बाई ई सी। अब ये साइड इस ट्रायंगल में है, ये साइड इस वाली ट्रायंगल में है, इसलिए मैंने इसको डिवाइड किया था। अब मैंने आपको क्या समझाया था कि ये कुछ ट्रायंगल है। अब मुझे ये बेस में चाहिए, तो इसको मैंने ऐसे लिखा ए डी, अब इसका ये परपेंडिकुलर बेस है, मतलब ये ई एन है। अब सेम वे से इस ट्रायंगल का भी जो बेस था, जैसे ये डी बी चाहिए था, तो डी बी का बेस इस तरह से कुछ था, तो वो ये हाइट इसकी इस तरह से आएगी। वो हाइट कैसे आई मेरी, जब मैंने डी को मीट किया तो ये इसकी ई एन इसकी हाइट आ गई। तो इस तरह से हमने दूसरी तरफ ए डी ई और डी ई सी लिया, तो ये दोनों आपस में कट हो गए। और आपको पता है, अगर दो पैरेलल साइड्स के बीच में जितनी भी हम ट्रायंगल्स बना लें वो सेम बेस पर बनी हुई हैं, बेस उसका सेम रहेगा हमेशा, ठीक है। जैसे मैं ये बनाऊँ, ये कोई भी मर्जी बनाऊँ, इनका एरिया क्या रहेगा, सेम। तो उससे हमने दोनों को बराबर कर दिया और वहाँ से हमारा रिजल्ट जो है वो आ गया। आई होप देखो ये थ्योरम आपको अच्छे से क्लियर है। देखो मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि इस थ्योरम को, मैंने आपको पहले भी बताया था, थ्योरम और रिजल्ट को, किसी भी थ्योरम और रिजल्ट को हम मतलब कि ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, उसको हमें एज इट इज़ ही याद रखना होता है। और मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको देने की कोशिश की है जिससे आप इस थ्योरम को जो है वो अच्छे से याद कर पाओगे। इसके आपको दो फायदे हैं, ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्टली पेपर में पूछी जा सकती है। और 6.2 में जितने भी क्वेश्चन हैं वो इसके ऊपर बेस्ड हैं। और अगर आपने थ्योरम के मतलब कि बेसिक को अच्छे से समझ लिया तो आपको क्वेश्चंस में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो स्टूडेंट्स, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो मैं जो कन्वर्स पार्ट है इस थ्योरम का जो कन्वर्स पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। बट मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहता हूँ, वो वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ना कुछ एंगल्स के बारे में मैंने कुछ लिखा था, ये एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस, राइट, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स, और ये आपको पता है कॉरस्पॉन्डिंग, ऑल्टरनेट, ये आपको सब कुछ पता होना चाहिए। ये आपको ना क्वेश्चन सॉल्व करने में 6.2 के काफ़ी हेल्प करेगा। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका कन्वर्स पार्ट जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को या एग्जांपल्स को बहुत ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको आज की वीडियो में कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, कोई क्वेरी है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।